So hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of business management, and in this part we are going to cover next topic. So इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं, मुझे टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे. So without any further delay, let's start this video. So now guys, today we are going to discuss new topic and that will be related to planning, meaning, concept and feature. तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 2 के टॉपिक्स जो कि आपके एनईपी के अकॉर्डिंग है. तो पहला है कि प्लानिंग क्या है, इसका मतलब क्या होगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिकली हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे प्लानिंग को लेके, एंड फीचर्स क्या है वो डिस्कस करेंगे. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द प्लानिंग, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट. की प्लानिंग क्या है. देखो, प्लानिंग जो वर्ड है वो ऐसा तो है नहीं कि जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने कभी अपनी लाइफ में सुना ही नहीं होगा. डैट मीन कि आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं लाइफ में अगर आपने ये वर्ड नहीं सुना होगा, बिकॉज हम हमेशा बोलते हैं कि मेरी प्लानिंग चल रही है या हम ये प्लान कर रहे हैं. तो ऑफकोर्स आपने ये सुना है कि प्लानिंग क्या है. तो बेसिकली अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करो कि प्लान में आप करते क्या हो. प्लानिंग कर रहे हैं मतलब क्या कि कुछ सोच रहे हैं, कुछ तरीके ढूंढ रहे हैं, या जो भी हमें करना है, ऑब्जेक्टिव जो भी है उसके रिगार्डिंग हम एक तैयार कर रहे हैं स्ट्रक्चर की किस तरीके से वो चीज फाइनली होगी. ठीक है, तो इसमें हमें पता रहता है कि हमें करना क्या है, फिर उसके लिए हम कुछ तरीके बनाते हैं या कुछ तरीके की स्ट्रैटेजीज बनाते हैं कि किस तरीके से हम उसको करेंगे जिससे हम उस गोल को अचीव कर पाएंगे. तो बेसिकली प्लानिंग की फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है बिजनेस मैनेजमेंट में. मैनेजमेंट स्टार्टिंग ही होता है प्लानिंग से कि प्लान कर लेते हैं कि करना क्या है. तो इसमें आप गोल सेट कर लेते हो. देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी कर रही है तो कुछ ना कुछ उसके पीछे उद्देश्य होगा. तो पहले आप सेट कर लो गोल कि आप करना क्या चाहते हो, फिर उस गोल को करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज बनाओगे कि करना क्या क्या है ताकि मैं उस गोल तक पहुंच पाऊं. आउटलाइनिंग द एक्शन नीडेड टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव, और क्या करना पड़ेगा उस स्ट्रैटेजीज में जो भी आपने मेंशन किया है ताकि आप उस गोल तक पहुंच पाओ. तो बेसिकली एक रोड मैप है जो बिजनेस को फॉलो करना है ताकि वो अपना जो भी एम है, जो भी टारगेट, उसको पूरा कर पाए. तो बहुत ही ईजी है कि प्लानिंग क्या है, बताना कि गोल सेट करना, उसके बाद स्ट्रैटेजीज तैयार करना कि कैसे उस चीज को करेंगे ताकि वो गोल अचीव हो पाए, और फिर उस गोल को वो जो भी आपने प्लान किया कि ये कर रहा है फिर आगे फर्दर उसको परफॉर्म करेंगे एंड देन यू विल अचीव योर गोल. तो एक रोड मैप एक तैयार कर लिया, हाँ ये करना है. लाइक आप कभी आप देखते हो कि आप ट्रिप प्लान करते हो तो आप प्लान करते हो कि यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे. तो एक गोल है कि मनाली जाना है, ठीक है, तो गोल आपने सेट कर लिया अपने दिमाग में. अब मनाली जाना है तो एकदम से तो कूद नहीं जाओगे मनाली में, सोचोगे ना कि कैसे जाना है, कितना पैसा लगेगा, किस होटल में स्टे करेंगे या कैसे ट्रैवल करेंगे, एरोप्लेन से जाएंगे, बस से जाएंगे, व्हाटएवर. तो अपने एक बाय वन थोड़ा सोचा समझा, स्ट्रैटेजीज बनाई कि ये ऐसे करेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा. फिर आपने उसको फर्दर आपने उसको एक्शंस के थ्रू अचीव किया. तो प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अहेड, मेकिंग डिसीजन अबाउट व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव. इसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाहती है उसके बारे में सोचना, उसके बारे में डिसीजन बनाना, और डिसीजन के लिए आउटलाइन तैयार करना कि देखो इस तरीके से करेंगे ताकि हमारा वो टारगेट या जो गोल है वो अचीव हो पाए. तो बेसिकली ये है आपकी प्लानिंग. एग्जाम्पल अगर हम ले प्लानिंग का बिजनेस मैनेजमेंट में समझने को, तो जैसे मान लो आप एक रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हो, तो आपका गोल क्या है कि एक पॉपुलर डाइनिंग स्पॉट हो मेरा, मतलब एक ऐसी अच्छी लोकेशन में, एक प्राइम लोकेशन में, एक यूनिक मेन्यू के साथ मैं आऊं. तो आपका प्लान क्या है, एक प्राइम लोकेशन चूज करना, यूनिक मेन्यू तैयार करना, अच्छे स्किल्ड शेफ स्टाफ को हायर करना, एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाना. दिस लोकेशन अट्रैक्ट स्टडी फ्लो ऑफ कस्टमर, द मेन्यू केटर्स टू लोकल टेस्ट. मतलब आपने सबको डिजाइन कर लिया कि क्या क्या चाहिए, फिर जो जो चीजें चाहिए, जैसे लोकेशन अच्छी चाहिए आपको तो उससे क्या होगा, कस्टमर अच्छे आएंगे. मेन्यू से क्या होगा, आप लोकल टेस्ट को सेटिस्फाई कर पाओगे. तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप अपने रेस्टोरेंट को वो बना पाओगे जो आप चाहते हो. इसको पॉपुलर बनाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा वो आपने तैयार कर लिया, सोच लिया कि एक अच्छी लोकेशन होनी चाहिए. अगर मैं अपना पॉपुलर डाइनिंग स्पॉट खोलना चाहती हूँ, बढ़िया मेन्यू होना चाहिए, अच्छे शेफ होने चाहिए ताकि मार्केटिंग को हम टारगेट कर पाए. तो जो भी चीजें थी आपने सोच ली, समझ ली, एंड देन आप उस पर आगे जाके वर्क करोगे. तो एक प्लानिंग है कि अपने आप को पूरे तरीके से उस चीज के रिगार्डिंग क्या करना है, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, वो सारी चीजें आप ले आओ एक पिक्चर में कि ये ऐसे होगा. ठीक है, नेक्स्ट आपका जो आता है वो आता है फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग, कि क्या है प्लानिंग, उसको और इलेबोरेट करेंगे ये फीचर. ओके, सो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है आपका वो है गोल ओरिएंटेड. गोल ओरिएंटेड मतलब क्या है कि जो प्लानिंग है वो आप अंधा नहीं बनाते हो. सोच लो कितने एफर्ट्स कर रहे हो, सोच रहे हो कैसे करना है, क्या करना है, तो कैसे क्या करना है उसके पीछे भी तो कुछ होगा ना जिसके लिए वो करना है. तो गोल तो होगा ही होगा जो आपको पता है, जो आपको अकम्प्लिश करना है. नेक्स्ट इज फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग जो होती है वो फ्यूचर ओरिएंटेड होती है. क्या करना है,
फ्यूचर में आप वो चीज अचीव करना चाहते हो, तो फ्यूचरिस्टिक है, मतलब कि फ्यूचर को देखते हुए आज आप चीजों को प्लान कर रहे हो या डिसीजंस ले रहे हो। तो प्लानिंग क्या है? फ्यूचरिस्टिक है। फ्यूचर चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज को लेके आप स्ट्रैटेजीज तैयार करते हो। डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी, क्योंकि प्लानिंग में आप चॉइस करते हो कि क्या आपको करना है, कैसे रिसोर्स को एलोकेट करना है, कैसे प्रायोरिटीज को सेट करना है। लाइक आपको ट्रिप पे जाना है तो आप पूरा प्लान में चीज करते हो, डिसीजंस लेते हो कि इसके थ्रू जाएंगे, बस के थ्रू जाएंगे, इस होटल में स्टे करेंगे, ये खाना प्रेफर करेंगे। तो वहां पे आप डिसीजंस ले रहे हो, चूज कर रहे हो कि क्या क्या कैसे कैसे करनी है। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि एक बार एक ऑर्गेनाइजेशन ने प्लान बना दिया और वो हो गया। कंटिन्यूस प्रोसेस है। एक बार प्लान बनाया, गोल अचीव हुआ, दोबारा फिर प्लान बनाया, फिर अचीव हुआ, फिर प्लान बनाया, मतलब चलता जाएगा। या प्लान बनाया, दिक्कत आई, फिर नया प्लान बनाया उसके ऊपर कि अब इस तरीके से करेंगे। तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। सिस्टमैटिक है। सिस्टमैटिक मतलब कि एक लॉजिकल सीक्वेंस होता है। पहले ऑब्जेक्टिव सेट करोगे, फिर अल्टरनेटिव्स देखोगे। अभी प्रोसेस आगे पढ़ोगे भी आप, तो उसमें देखोगे कि एक एक स्टेप एक एक साथ चल रहा है। पहले ऑब्जेक्टिव सेट किया, फिर देखा कि कैसे मान लो ट्रिप पे जाना है, फिर अल्टरनेटिव है कि बस से जा सकते हैं, एरोप्लेन से जा सकते हैं, तो अल्टरनेटिव फाइंड आउट किए। फिर उन ऑप्शंस को देखा कि क्या बेस्ट रहेगा, बस से पैसा ज्यादा लग रहा है, एरोप्लेन से ज्यादा लग रहा है, टाइम किससे कम लग रहा है, वो फिर आपने उसके हिसाब से डिसीजन लिया कि हाँ इससे जाएंगे। फिर वो एक्शन प्लान बनाया। तो सिस्टमैटिक एक तरीके से चलेगा। रैशनल है, मतलब कि प्लानिंग इज अ रैशनल प्रोसेस बेस्ड ऑन फैक्ट, डेटा एनालिसिस। प्लानिंग अब गेस एक्टिविटी में आपको कोशिश ये करना है कि गेस वर्क नहीं करना है। प्लानिंग में गेस वर्क कम होना चाहिए, फैक्ट्स पे होना चाहिए। डेटा कलेक्ट किया, उसके आधार पे ही आप कुछ बनाओ तो उसका रिजल्ट इफेक्टिव होगा, वर्क कर पाएगा। अगर आप गेस वर्क कर रहे हो या फिर सब्जेक्टिव हो, मतलब कि जो डिसीजन मेकिंग वो बायस्ड होके कर रहे हो, तो फिर वो प्लानिंग आपकी वर्क नहीं करेगी इन फ्यूचर। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल। जो प्लानिंग होनी चाहिए वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, मतलब कि जो भी अनफोर्सीन इवेंट है, चेंजेस हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, वो डील कर पाए उससे प्लान आपका। ऐसा ना हो कि प्लान इतना रिजिड हो कि फ्यूचर में मान लो कोई प्रॉब्लम भी आ रही, तब भी आप अपने प्लान चेंज नहीं कर सकते हो, बिकॉज आप उसको इतना रिजिडली फॉलो कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लान आपने बनाया, लगता है कोई प्रॉब्लम हो रही है, फ्यूचर में उस चीज को उस तरीके से नहीं डील कर सकते, चेंज हो गया है पूरा पैटर्न, तो आप अपना प्लान भी चेंज करो। ऐसा प्लान होना चाहिए। इंटीग्रेटेड होना चाहिए। प्लानिंग शुड बी इंटीग्रेटेड अक्रॉस डिफरेंट लेवल फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इट इज यूज्ड एट इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान अलाइंग विद ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल। प्लानिंग जो होती है वो इंटीग्रेटेड होती है, मतलब कि आपको सारी लेवल, सारी फंक्शंस को ध्यान में रख के फंक्शन प्लानिंग करनी है। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ एक गोल को लेके, एक ही चीज को लेके, एक ही डायरेक्शन पे काम कर रहे हो। ठीक है, मान लो कि कोई प्लान आपने बनाया और आपने वो प्लान बनाते समय ये नहीं सोचा कि इस प्लान की वजह से मार्केटिंग डिपार्टमेंट में दिक्कतें आ सकती हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में दिक्कत आ सकती है, बस आप सेल्स का फोकस कर रहे थे, तो फिर वहां गड़बड़ हो गई। आपको सब चीज साथ लेके प्लान बनानी है। इंटीग्रेटेड प्लान होना चाहिए जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के गोल में हेल्प करे। ऐसा ना हो कि ब्लंडर क्रिएट कर दे, आपने तो अपने डिपार्टमेंट का काम हैंडल कर लिया उस प्लान से, लेकिन बाकी डिपार्टमेंट उससे डिस्टर्ब हो गए। तो ऑब्जेक्टिव एक ऑर्गेनाइजेशन का जो था कि एफिशिएंटली वर्क होना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। तो ये था आपका प्लानिंग कैरेक्टरिस्टिक बेस मैंने यहाँ रखा है। नेक्स्ट हम लोग प्लानिंग के प्रोसेस के साथ डिस्कशन करेंगे। सो इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।